हेलो दोस्तों, स्टडी मोड में आपका स्वागत है। बिहार फॉरेस्ट गार्ड 2020। आज हम इस वीडियो में विज्ञान साइंस के लिए रणनीति देखेंगे। विज्ञान में तीनों जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साथ में पर्यावरण और परिस्थितिकी से भी 5 क्वेश्चन आएगा। यह सभी रणनीति हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जिससे 25 में 25 क्वेश्चन करने के लिए आपको तरीका मिल जाएगा कि कहाँ से कौन से चैप्टर पढ़िएगा तो 25 में 25 क्वेश्चन कर सकते हैं ये विज्ञान में। ठीक, याद रखिएगा, एक क्वेश्चन पर 4 नंबर है तो 25 क्वेश्चन पर 100 नंबर हो जाएगा। ये आपके सिलेबस से, ऑफिशियल सिलेबस से, जो भाग 3 में आप देखिएगा कि 25 प्रश्न होगा जो कि 100 अंकों का होगा। सामान्य विज्ञान में यहाँ पर देख सकते हैं कि 20 प्रश्न होगा जो कि 80 अंकों का होगा। इसके एक प्रश्न पर 4 नंबर तो 20 से चौके 100 नंबर। यहाँ पर पर्यावरण, परिस्थितिकी, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन, ये सबसे क्वेश्चन मिलाकर 5 क्वेश्चन होंगे जो कि 20 नंबर का होगा। तो टोटल 25 नंबर का क्वेश्चन मैं इसमें बताने वाला हूँ, और अच्छे से आप तैयारी कर लेते हैं ये जो चैप्टर मैं बताने वाला हूँ तो आपको आसानी होगी कोई भी क्वेश्चन करने में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भौतिक विज्ञान सबसे पहले फिजिक्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। यहाँ से आप देखिएगा तो सबसे पहला जो चैप्टर होता है ये मापर, मेजरमेंट होता है। ठीक, ये मापन होता है। उसके बाद गति होता है, गति के नियम है कुछ, वहाँ से वो भी आता है क्वेश्चन। ठीक, जैसे न्यूटन के तीनों गति के नियम आपको होना चाहिए पता। फिर कार्य, शक्ति और ऊर्जा, इसमें साथ में बल भी याद रखिएगा। गति के साथ साथ आपको जब कार्य, शक्ति, ऊर्जा पढ़िएगा तो उसमें बल भी, फोर्स का आपको कुछ ड्राइव फार्मूला भी होता है, वो भी याद करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण के बारे में, ग्रेविटेशनल फोर्स ये क्या होता है इसके बारे में देखेंगे हम लोग। द्रव्य का सामान्य गुण देखेंगे। ठीक, जैसे फ्लूइड्स आपको मैकेनिक्स पढ़ना पड़ता है, वैसे ही इसमें द्रव्य का सामान्य गुण। फिर सरल आवर्त गति आपको यहाँ से पढ़ना पड़ेगा। ये सब जो भी चैप्टर है ये आपको छोटा छोटा नोट्स में मैं प्रोवाइड कराऊंगा, और सबसे रिलेटेड नोट्स और साथ में टेस्ट भी मैं आपको लूँगा। ठीक, ध्वनि देखिए, ध्वनि से क्वेश्चन आता है आपको, साउंड से। ठीक, ये भी याद रखिएगा। उष्मा से क्वेश्चन बनेगा। प्रकाश से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। लाइट में आपको ऑप्टिक्स, जो कि प्रकाश से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, यहाँ से आपको पढ़ना होगा। प्रकाश में लेंस उन्स भी पढ़ना होगा, दर्पण पढ़ना होगा, सूक्ष्मदर्शी बारे में पढ़ना होगा, ये सब। विद्युत के बारे में आपको पढ़ना होगा। ठीक, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपको पढ़ना होगा। फिर आपको मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेट के बारे में भी पढ़ना होगा। आधुनिक भौतिक विज्ञान में आपको विविध चैप्टर आ जाते हैं, जिसमें आपको सेमीकंडक्टर, कंडक्टर, ये सब जो भी आ जाते हैं ये आपको आधुनिक भौतिक विज्ञान में आ जाते हैं। तो ये सब जो भी चैप्टर है इसे आप नोट्स बना लीजिए और लिख लीजिए कि ये सब चैप्टर आपको पढ़ना है, और सब पर छोटा छोटा नोट्स तैयार कर लीजिएगा कि लास्ट में जब 10 से 15 दिन बचेंगे एग्जाम का तो जल्दी से रिवीजन कर ले, क्योंकि 2-3 बार रिवीजन भी करना है। आने वाले समय में 100 डेज का आपको देने वाला हूँ रूटीन की कैसे आप तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, खगोलिकी, सौरमंडल और सौरपिंड, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। सौरमंडल से आपको कौन क्वेश्चन बनेंगे, तो ये भी भौतिक का ही पार्ट है। ठीक, भौतिक विज्ञान में भी आप पढ़ सकते हैं, इसे ज्योग्राफी में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हम लोग जो पढ़ेंगे ये भौतिक विज्ञान में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए इसे भौतिक विज्ञान में पढ़ेंगे। अब विविध में देखिए, विविध में लोग भूल जाते हैं, विविध नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन 3-4 क्वेश्चन तो विविध से बन जाता है, मिसलिनियस से। भौतिक के विविध हम देख रहे हैं यहाँ में, फिजिक्स का मिसलिनियस देख रहे हैं। ठीक, भौतिक विज्ञान का प्रमुख भौतिक राशियाँ और उनके मात्रक, ये यहाँ से महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आप मापन, मेजरमेंट जब पढ़िएगा ना तो उसमें भी ये पढ़ेंगे, लेकिन ये आपको प्रमुख जो भौतिक राशि होगा और उसके जो मापक होंगे वो भी देख लेंगे। मात्रकों की एक पद्धति दूसरे पद्धति में बदलना। ठीक, जैसे कि सीजीएस पद्धति को एमकेएस पद्धति में बदलना, ऐसे आपको एक पद्धति से दूसरे पद्धति में कैसे बदला जाता है। वैज्ञानिक यंत्र या उपकरण, जो महत्वपूर्ण यंत्र होते हैं, उपकरण, ये भी यंत्र संबंधी आविष्कार, जो वो आविष्कार किया है उनका नाम आपको याद होना चाहिए। ठीक, भौतिक से संबंधित खोज और आविष्कार, जो महत्वपूर्ण खोज किया गया है, कुछ लॉ जो दिए गए हैं। ठीक, ये सब आपको याद करना होगा। प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी और उनका योगदान जो है फिजिक्स के क्षेत्र में, ये सब, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है तो इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता है, और सब अच्छे से होगा, पूरा धूमधाम से बढ़िया से मैं कराऊंगा। ठीक, चिंता मत कीजिएगा, अच्छे से ये सब आपको कराया जाएगा। आगे देखते हैं। फिर आता है सेकेंड पर रसायन विज्ञान से भी क्वेश्चन बनता है, तो रसायन विज्ञान को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पर पदार्थों की अवस्था, रसायन विज्ञान में देखिए उतना नहीं पढ़ना है जितना फिजिक्स और बायोलॉजी में पढ़ना है। ठीक, क्योंकि ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। भौतिक पदार्थों की अवस्थाएं, परमाणु द्रव्यमान की इकाई और मोल संरचना, जैसे परमाणु आपको संरचना, यहाँ से परमाणु द्रव्यमान, मोल संरचना, ये सब आपको बेसिक है, 9th-10th में आपको पढ़ना है। रेडियो सक्रियता जो पढ़ना है आपको, रेडियो एक्टिविटी, रासायनिक बंधन के बारे में पढ़िएगा। ऑक्सीकरण, अवकरण क्या होता है, ये सब आपको पढ़ना होगा। अम्ल, भस्म, क्षार, लवण, ये सब में कैसे अंतर होता है, कैसे पहचाना जाएगा, कौन कौन होता है, ये सब महत्वपूर्ण जो होता है वहाँ से आपको करना होगा। फिर आगे देखते हैं रासायनिक बंधन या रासायनिक संकेत, यहाँ पर। ठीक, रासायनिक फार्मूला भी कुछ आगे होगा विविध में। सूत्र, समीकरण, यहाँ पर देख सकते हैं सब दिया हुआ है। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक यहाँ पर समीकरण हुआ। अभिक्रिया में ऊर्जा परिवर्तन, ठीक, ये याद रखिएगा, इसकी रासायनिक से किसमें परिवर्तन होता है, जैसे कि किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है, उसके ऊर्जा से संबंधित यंत्र भी याद रखिएगा। ये आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री दोनों में आ जाता है एक तरफ से पूछा जाए तो। गैस के नियम, जो गैसीय नियम होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है। विद्युत रसायन ईंधन, यहाँ पर देखिए, अब मैं लास्ट वीडियो में आपको, वीडियो के लास्ट में आपको क्वेश्चन भी लिया हूँ, सारा क्वेश्चन जो 25 क्वेश्चन आया है जल्दी जल्दी मैं आपको करा दूंगा। ठीक, यहाँ पर विविध में, मिसलिनियस में क्या क्या होता है, तो रसायन विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण खोज जो हैं उनसे जो खोज हैं,
और जो खोजकर्ता हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। रासायनिक पदार्थों के व्यापारिक नाम जो होते हैं, जैसे आपको केमिस्ट्री में यही तो है कि बहुत से ऐसे रासायनिक नाम भी आदमी नहीं याद कर पाता है, जो कि वो क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक, जैसे कि NaCl दे दिया, इसका क्या है रासायनिक नाम, ऐसे दे दिया NaCl। ठीक, H2SO4 इसका क्या नाम है रासायनिक, ऐसे क्वेश्चन दे देता है रासायनिक सूत्र के बारे में, और मिश्र धातु के बारे में दे देता है कि पीतल में कौन कौन से मिलाकर बनाया जाता है पीतल। ठीक, ऐसे आपको देता है क्वेश्चन, तो ये रसायन से आता है। अब आते हैं बायोलॉजी, इसकी जीव विज्ञान। जीव विज्ञान से जीव विज्ञान का परिचय सबसे पहले जरूरी है। ठीक, जिसमें हम देखेंगे कि आपको पादप विज्ञान के पिता कौन होते हैं, जंतु विज्ञान के पिता कौन होते हैं, ये सब आपको जो मेन होते हैं उनका देख लेंगे। ठीक, वनस्पति विज्ञान और उसकी शाखाएं, सबसे पहले बस वनस्पति विज्ञान हम लोग देखेंगे और उसकी शाखाएं देखेंगे, क्योंकि जंतु विज्ञान थोड़ा इजी पड़ता है तो वो बाद में हम लोग देख सकते हैं। ठीक, पादप जगत के वर्गीकरण कितना किया गया है, पादप आकृति क्या होता है, आकारिकी। ठीक, आवर्त बीजियों का वर्गीकरण जो होता है, पादप कारिकी जो है, पादप रोग जो है, पादप उत्तक क्या होता है, पादप अनुवांशिकी का मीन्स की ये जो पादप है ना, इसके मीन्स की पेड़ पौधे के बारे में इसमें सारा जानकारी आपको मिलने वाला है। ठीक, फिर जंतु विज्ञान की शाखाएं देखेंगे, अब पादप के बाद में जंतु विज्ञान आ जाएगा। ठीक, जंतु कोशिका विज्ञान के बारे में देखेंगे। ठीक, जंतु उत्तक के बारे में देखेंगे हम लोग, प्रमुख जीव वैज्ञानिक जो है इनसे संबंधित है, जो जंतुओं के बारे में। ठीक, इनके बारे में देखेंगे। अनुवांशिक और उद्विकास देखेंगे। ठीक, अनुवांशिकी आपको जेनेटिक्स के बारे में पढ़ना है। ठीक, उद्विकास देखेंगे। जंतु वर्ग के वर्गीकरण के बारे में देखेंगे, कितने वर्गीकरण है, ये सब देखिए। ये चैप्टर ये ऊपर हो सकता है, ये चैप्टर नीचे हो सकता है, तो इससे घबराने की बात नहीं है। ठीक, जो जो महत्वपूर्ण चैप्टर है वो सभी आपको सीरियल वाइज कराया जाएगा। मानव शरीर क्रिया विज्ञान, यहाँ से क्वेश्चन तो पक्का बनता है कि शरीर में कितनी हड्डी है, बचपन में कितनी हड्डी होता था, खोपड़ी में कितनी हड्डी है, ऐसे तो क्वेश्चन आया हुआ है ना, ऐसे क्वेश्चन बनता है। ठीक, स्वास्थ्य और पोषण, विटामिन के बारे में, इसमें कार्बोहाइड्रेट के बारे में क्वेश्चन बनता है। ठीक, यहाँ से देखेंगे, रोग उग के बारे में देख लेंगे। और यहाँ पर देखिए 5 क्वेश्चन यहाँ से आता है आपका परिस्थितिकी और पर्यावरण से। यहाँ पर परिस्थितिकी और पर्यावरण से क्वेश्चन जब बनेगा, ठीक, तो यहाँ से भी 5 क्वेश्चन हर आपको सेट में रहेगा, और इसका नोट्स भी मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। ठीक, अब आता है यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जो कि आपको पूछा गया था 2019 में, आपको 16 जून को एग्जाम जो हुआ था उस समय आपको ये क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रकाश संश्लेषण किससे होता है। जो प्रकाश संश्लेषण होता है ये किससे होता है, सबसे पहला क्वेश्चन आपको देख सकते हैं। तो इसका आंसर भी नीचे दिया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं। इसके किसके कारण, क्लोरोफिल के कारण होता है। ठीक, ग्लोबल वार्मिंग में किस गैस से होता है, जो ग्लोबल वार्मिंग है, जैसे तापमान बढ़ता है, ये किसके कारण, तो CO2, सब लोग जानता है CO2 के कारण होता है। उत्पादक और खाने के क्रम को क्या कहते हैं, तो इसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं, उत्पादक और खाने के क्रम को। ठीक, अनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई कौन है, तो अनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई देखिए, ये अनुवांशिक से आया, यहाँ पर मैं आपको चैप्टर लिया हूँ, यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर देखिए, ये जो है अनुवांशिक से, यहीं से तो क्वेश्चन आया है ये। तो ये हर आप देखिएगा जो क्वेश्चन आया है वो महत्वपूर्ण चैप्टर, ये पहले भी मैंने आपको बताया था, पिछले साल भी, इस साल भी आपको अच्छे से कराने वाला हूँ। ठीक, तो ये जीन हो जाएगा, इसके आंसर क्या हो जाएगा, जीन हो जाएगा। डाई ऑक्सीजनित रुधिर शरीर के किस भाग में आता है, ये हो जाएगा आपका दाया नीले। ठीक, प्रारंभिक खाद नहीं है, प्रारंभिक खाद नहीं है, ये क्या हो जाएगा, दुग्ध। दुग्ध जो है प्रारंभिक खाद नहीं है। ठीक, बाकी सब्जी, फल, अनाज, ये सब जो है प्रारंभिक खाद है। यहाँ पर देख सकते हैं प्रतिवर्ती धारा का मान होता है लगभग, आपको देखिएगा बिहार में या कहीं भी आप ज़्यादातर, तो ये 50 हर्ट्ज होता है प्रतिवर्ती धारा का मान। टीका रोग किससे संबंधित है, तो टीका रोग जो है ये मूंगफली में होता है टीका रोग। ट्राइबेसिक एसिड है, ट्राइबेसिक एसिड जो है ये फास्फोरिक अम्ल को कहते हैं। देखिए अगर इसके बारे में पूरा डिटेल्स जाना है तो मैं वीडियो बना चुका हूँ आपको साइंस के लिए, कि साइंस में जो आया था उसके डिटेल्स के बारे में वो आप देख सकते हैं। ठीक, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए जिस चैप्टर को मैंने बताया है वहाँ से देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन बना है। एक्सकॉर्बिक जो अम्ल है ये किस विटामिन को कहा जाता है, तो अम्ल जब आएगा तो डायरेक्ट सी आपके दिमाग में आना चाहिए, विटामिन सी। ठीक, एस्कॉर्बिक अम्ल। धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कौन से गैस उत्पन्न करता है, ठीक, तो कौन से, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 17 मीन्स की आपको 2, 10, 17 जिसका होना चाहिए परमाणु संख्या, वो क्या होता है, तो वो होता है क्लोरीन का। क्लोरीन का उपयोग भी किया जाता है आपको कीटाणुओं को मारने के लिए, पानी में जो स्थित कीटाणु होते हैं। जाइलम का क्या कार्य होता है, जाइलम फ्लोएम, याद रखिएगा जाइलम का जल का परिवहन होता है, तो यहाँ पर आपका जल का संवहन मीन्स की परिवहन हो जाएगा। और फ्लोएम का क्या होता है, खाद्य पदार्थों का काम होता है। तो ये जाइलम ये आपको पादप उत्तर जो है वहाँ से संबंधित है। ठीक, रासायनिक परिवर्तन नहीं है इसमें से, देखिए रासायनिक परिवर्तन भी मैंने आपको लिया था केमिस्ट्री में, मैंने बताया था आपको, तो रासायनिक परिवर्तन इसमें नहीं है, तो पानी को उबालना ये क्या है, रासायनिक नहीं है। रासायनिक परिवर्तन भौतिक परिवर्तन में ये अंतर है कि भौतिक परिवर्तन जो होता है वो फिर पुनः वह परिवर्तित होकर अपने अवस्था में आ सकता है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन नहीं है। जैसे कि पानी जो हुआ भाप बनकर उड़ गया, भाप ठंडा होगा तो फिर पानी बन जाएगा, लेकिन दूध से अगर दही बन जाता है तो दही से दूध नहीं बन पाता है, वो रासायनिक परिवर्तन हो गया। और पानी से बर्फ, बर्फ से पानी, ये आपको भौतिक परिवर्तन हो गया। यहाँ पर H2SO4 देखिए इसमें एटमोसिटी पूछ रहा है, तो H2SO4 का एटमोसिटी क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, याद रखिएगा। साबुन का सह उत्पादक है, साबुन का सह उत्पादक कौन है, तो ग्लिसरॉल है, यहाँ पर याद रखिएगा। इनमें से सही कथन चुने, इनमें से सही कथन आपको चुनना है। ठीक, द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है जबकि भार बदलता है। आपसे कोई पूछे कि हमारा द्रव्यमान पृथ्वी पर 100 है, ठीक, तो चंद्रमा पर जाकर कितना हो जाएगा, तो वहीं 100 ही रहेगा। ठीक,
द्रव्यमान जो होगा 100 ही रहेगा। अगर आप भार की बात करें तो भार बदलता है, 1/6 हो जाता है चंद्रमा पर, ठीक। ये आपको द्रव्यमान स्थिर रहता है किसी भी वस्तु का कहीं भी, ठीक, लेकिन भार बदलते रहता है, वो गुरुत्वाकर्षण के कारण, ठीक, याद रखिएगा। आगे देखते हैं 18 है कि गिलास में पानी पर बर्फ, जो गिलास है और उसमें पानी है और उसमें बर्फ का एक टुकड़ा है और तैर रहा है, तो वो पूरा अगर पिघल जाए बर्फ के टुकड़ा तो पानी गिरेगा कि नहीं गिरेगा, ये एक सवाल है। तो ये नहीं गिरेगा, अपवर्तित रहता है, ठीक ठीक। आयतन वही रहेगा, यहाँ पर देखिए आयतन वही रहेगा, पानी गिरेगा नहीं। यहाँ पर देखिए आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वही क्वेश्चन है, घुमा फिरा कर क्वेश्चन दिया है। मध्यकर्ण में इनमें से कौन सी हड्डी नहीं पाई जाती है, तो मध्यकर्ण में हेमेट हड्डी नहीं पाई जाती है, याद रखिएगा, मध्यकर्ण में नहीं पाई जाती है। पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा पर उस वस्तु का पलायन वेग से अधिक होता है, ठीक, ये याद रखिएगा, अधिक होता है। क्योंकि आप यहाँ पर देखते हैं कि मोटे मोटे सूट पहनकर आप देखे होंगे एस्ट्रोनॉट जब जाते हैं तो चंद्रमा पर पूरा अच्छे से सूट पहनकर, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी आंधी आए ना तो बहुत तेजी से भागेंगे। पलायन वेग यहाँ पर देखिए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है, ठीक। यहाँ पर आप देख सकते हैं 11.2 किलोमीटर है ये पृथ्वी का, लेकिन चंद्रमा पर इससे ज़्यादा है। मीन्स कि आपको कहेंगे कि अगर थोड़ा से भी अगर पत्थर हिच फेंका जाए तो समझो कि वो बहुत तेज़ी से निकलेगा। तो ये है कि यहाँ पर पलायन वेग चंद्रमा पर उस वस्तु के पलायन वेग से अधिक होगा यहाँ पर जो पृथ्वी पर। क्वेश्चन नंबर 21 है कि 18 कैरेट के सोने का प्रतिशत, देखिए ये क्वेश्चन मैंने कराया था कल के सेट में। तो यहाँ पर 24 में तो क्या होता है, 24 में आपको 100% हो जाता है, तो 18 में क्या हो जाएगा आपको 75% हो जाएगा, आपको 12 रहेगा तो यही 50% हो जाएगा। तो ऐसे आपको देना है, ऐसे आपको निकाल सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें 75% होगा आपको, ठीक, सोना। लोहे के गैल्वेनीकरण में कौन सी धातु प्रयोग होती है, तो ये आपको जिंक का परत चढ़ाया जाता है गैल्वेनीकरण करने में लोहे में। सबसे पहले किस जीव को अंतरिक्ष में भेजा गया था, तो सबसे पहले कुत्ता को भेजा गया था, सबसे पहले जो अंतरिक्ष में भेजा गया था कुत्ता को। और लास्ट के 2 क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंग नहीं चलती है, ध्वनि तरंग कहाँ नहीं चलती है, तो ये निर्वात में नहीं चलती है, ध्वनि तरंग निर्वात में नहीं चलती है। भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थित है, तो भू स्थिर उपग्रह है ये पृथ्वी से कितनी है, तो 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित होता है। तो ये सब जो है ये खगोलीय में आ जाएगा, यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन हर आप देखिएगा हर क्षेत्र से। ध्वनि तरंगे, ध्वनि तरंगे, तो ध्वनि के बारे में मैं आपको भौतिक में बताया था ना, ध्वनि के बारे में चलिए मैं आपको बता देता हूँ। पीछे की तरफ चलिएगा आप पीछे की तरफ चलिए, देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए ध्वनि के बारे में मैं आपको बताया, यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर देखिए ये, ठीक, ये ध्वनि है ना यहाँ पर, तो ये आपको आया है क्वेश्चन। तो हर ऐसा चैप्टर जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, जहाँ से क्वेश्चन बना है, ये पहले भी मैंने कराया था 2019 में भी, इस बार भी अच्छे से आपको कराया जाएगा। और अच्छे से मन लगाकर तैयारी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी नहीं एग्जाम होगा, ठीक, अभी एग्जाम होने की कोई संभावना नहीं है। जब एग्जाम होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। अभी मन से तैयारी कीजिए क्योंकि इसमें नेगेटिव है और कंपटीशन भी ज़्यादा होने वाला है, ठीक। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कोई भी मन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।